हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज की वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी 100 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए और हमारा नया चैनल लर्निंग कैफे 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, उस चैनल पर जाइए। हिंदी 100 मार्क्स रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूं, तो लर्निंग कैफे 2.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उस चैनल पर हिंदी 100 मार्क्स रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर अपलोड है और उस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया इन कालिदास पुस्तक के लेखक है। इंडिया इन कालिदास पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना सुंदर देश हमारा शीर्षक पुस्तक के लेखक है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। कितना सुंदर देश हमारा शीर्षक पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। मोक्षदाता राम के रचनाकार है। महात्मा गांधी। मोक्षदाता राम के रचनाकार महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम पुतलीबाई। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। उन्होंने जमनालाल बजाज को अपने 5वें पुत्र के रूप में उपाधि दी। और महात्मा गांधी जी के जो आत्मकथा है, तो आत्मकथा का नाम सत्य के मेरे प्रयोग है, जो 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। विविधता में एकता के रचनाकार हैं आचार्य नरेंद्र देव। विविधता में एकता के रचनाकार आचार्य नरेंद्र देव हैं। मैं मजदूर हूँ किस विधा की रचना है। निबंध। मैं मजदूर हूँ ये एक निबंध है। स्वरूप देखिए शीर्षक रचना के रचनाकार हैं विनोबा भावे। स्वरूप देखिए शीर्षक रचना के रचनाकार विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी मृत्यु 1982 ईस्वी को हुआ था। निबंध निकुंज के संपादक हैं डॉक्टर रमाकांत झा। निबंध निकुंज के संपादक डॉक्टर रमाकांत झा है। निबंध निकुंज में संकलित निबंधों की संख्या कितनी है। 8। निबंध निकुंज में संकलित निबंधों की संख्या 8 है। मुश्किल है आज रमन के राह पर चलना शीर्षक रचना के लेखक हैं गुनाकर मूले। ऑप्शन ए हो जाएगा, गुनाकर मूले। विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज कब की गई। 1928 ईस्वी में। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 ईस्वी को किया गया था, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन का जन्म कब हुआ था। 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। सीवी रमन का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था, 7 नवंबर 1888। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था रमन प्रभाव के लिए। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ रमन प्रभाव के लिए मिला था। अगर आपसे पूछे कि नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को रमन प्राइज़ मिला था। समाज और धर्म के लेखक हैं संपूर्णानंद। समाज और धर्म के लेखक संपूर्णानंद हैं। समाज और धर्म शीर्षक रचना उद्धृत है चित्तोलास से। ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तोलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। प्रस्तुत पंक्तियाँ उद्धृत हैं समाज और धर्म से। ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज और धर्म। टोटल पुरुषार्थ अगर आपसे पूछे कितने हैं, तो पुरुषार्थ 4 हैं।
धर्म, अर्थ, काम और चौथा जो है मोक्ष। अंतरिक्ष यात्रा पुस्तक के लेखक हैं संपूर्णानंद। अंतरिक्ष यात्रा पुस्तक के लेखक संपूर्णानंद हैं। समाजवाद पुस्तक के लेखक हैं संपूर्णानंद। समाजवाद पुस्तक के लेखक संपूर्णानंद है। समाज और धर्म शीर्षक रचना में अभिव्यक्त हुआ है। क्या अभिव्यक्त हुआ है? समाजवादी चिंतन। ऑप्शन बी हो जाएगा समाजवादी चिंतन। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, जिसने 1956 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रथम राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 20। प्रथम राजभाषा आयोग में टोटल 20 सदस्य थे। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था और अपनी रिपोर्ट उन्होंने 1956 में प्रस्तुत की। संक्षेपण का प्रयोग होता है कार्यालय में। संक्षेपण का प्रयोग कार्यालय में होता है। तारपत्र की छायाप्रति के रूप में जाना जाता है त्वरित पत्र। त्वरित पत्र को तारपत्र की छायाप्रति के रूप में जाना जाता है। किसी सूचना, नीति या निर्णय को सर्वसाधारण तक पहुंचाने हेतु लिखा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेस विज्ञप्ति लिखा जाता है। सरकारी आदेश लिखे जाते हैं अन्य पुरुष में। सरकारी आदेश अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। सरकार की ओर से अधीनस्थ अधिकारियों को महत्वपूर्ण आदेश निर्गत करने हेतु प्रयोग किया जाता है परिपत्र। सरकार की ओर से अधीनस्थ अधिकारियों को महत्वपूर्ण आदेश निर्गत करने के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में हिंदी की स्थिति किस रूप में है? वर्तमान में हिंदी की स्थिति राजभाषा के रूप में है, मातृभाषा के रूप में भी है, माध्यम भाषा के रूप में भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। समाज की प्राथमिक पाठशाला से सीखी गई भाषा है मातृभाषा। समाज की प्राथमिक पाठशाला से सीखी गई भाषा मातृभाषा है। कंप्यूटर शब्द का हिंदी अनुवाद है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। कैपिटलिज्म का हिंदी अनुवाद है पूंजीवाद। कैपिटलिज्म का हिंदी अनुवाद पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपब्लिक शब्द का हिंदी अनुवाद है गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। एडवोकेट का हिंदी अनुवाद है, एडवोकेट का हिंदी अनुवाद अधिवक्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा अधिवक्ता। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है संविदा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा। पेमेंट का हिंदी अनुवाद है भुगतान। पेमेंट का हिंदी भुगतान होता है। दोस्तों हमारा न्यू चैनल लर्निंग कैफे 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उस चैनल पर हिंदी 100 मार्क्स रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। उस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटिस का हिंदी अनुवाद है सूचना। नोटिस का हिंदी अनुवाद सूचना। जनता से संपर्क सूत्र स्थापित करने वाली भाषा है संपर्क भाषा। जनता से संपर्क सूत्र स्थापित करने वाली भाषा संपर्क भाषा। जीवन में सत्य के प्रयोग किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। जीवन में सत्य के प्रयोग आत्मकथा है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, उनकी माता का नाम पुतलीबाई। 1883 ईस्वी में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विविधता में एकता किस विधा की रचना है? निबंध है। विविधता में एकता ये एक निबंध है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूं। ऐसे ही 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एग्जाम में उसी हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। इसका सेकंड और थर्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और हमारा नया चैनल लर्निंग कैफ़े को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए। मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट अपलोड है और एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।